हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं सेट के ऑपरेशन के बारे में। यानी कि कुछ ऑपरेशन होते हैं जो सेट के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उनको शुरुआत करने से पहले लेकिन आप इन सभी सेट के जो ऑपरेशन हैं उनको आप लिख लीजिए, जिससे आपको आगे जाके परेशानी ना आए पूरा समझने में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है अपना वो है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होगा? जैसे एक अपने पास कोई सेट लेके चलते हैं, जैसे ये इस प्रकार का सेट है 1 2 3 4। एक और सेट लेते हैं बी नाम से, इसका नाम रखते हैं 2 3 5 8। मतलब दो अलग अलग सेट हैं, दो अलग अलग सेट हैं। उन दो सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो भी अलग अलग है। कुछ एलिमेंट सेम है लेकिन कुछ एलिमेंट अलग अलग है। अब जब बात आती है यूनियन की, तो यूनियन को पहले सबसे पहले रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। ये जो साइन होता है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। ये साइन रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, यही साइन रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। तो ए का यूनियन बी के साथ अपन को निकालना है। तो क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट अपन को एक पर्टिकुलर सेट के अंदर लिखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 और 8, यानी कि 1 2 और 3 इसमें भी था, तो इसमें 2 3 को अपन रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 अपन ने पहले सेट से ले लिए। जब अपन दूसरे सेट में आए, जब अपन ने देखा कि 2 और 3 अपन पहले ही ले चुके हैं, तो अपन इसको दोबारा से नहीं ले लेंगे। 5 और 8 दो एलिमेंट और हैं इसमें, अपन ने उस एलिमेंट को ले लिया क्योंकि उसको अपन ने रिपीट नहीं किया था। तो अपन को करना क्या है इसके अंदर कि ए और बी दोनों सेट को देखना है और देखना है कि उनके अंदर कितने एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट ये रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उनको लिखना ही नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 एक सेट का अपने पूरे लिख लिया, दूसरे सेट में आए रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना है। जो रिपीट नहीं हो रहे हैं फिर भी मौजूद है उस एलिमेंट को अपन को लिखना है। तो ये था अपना बेसिक एक्सप्लेनेशन यूनियन के बारे में, यूनियन ऑफ सेट। अब बात आती है यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सेट। अब आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सेट होता क्या है? तो बेसिकली इसके अंदर जैसे एक कोई क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि आपको एक टी पी या किसी भी नाम से आपको एक सेट दिया रहेगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 या जितना भी आप लिखना चाहते हैं 1 2 3। अब जो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इनको अपन मान के चलिए कि एक किसी अपन टी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि टी एलिमेंट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन दूसरे कोई लेते हैं कि A1 जिसके अंदर है A B, A2 B C, A3 C D, A4 D E। कुछ इस तरीके से अपन ने ले लिया। मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, नीचे अगर विजिबल होगा तो नीचे लिखता हूँ, नहीं तो यहीं पे लिखूंगा। 1 सेकेंड, बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अपन नीचे लिखते हैं। अब जब इसकी बात आती है कि इसको यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, यूनियन ऑफ ए यानी कि आर्बिट्री, ए आर्बिट्री बोल सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे सेट है जो दूसरा सेट जो चल रहा है ना ए बी A1 A2 A3, इस तरीके से दूसरे सेट चल रहे हैं इस सेट के अलावा, इस सेट को बोला जाता है इंडेक्स सेट। क्या बोला जाता है? इंडेक्स सेट। वो इंडेक्स यहाँ पे इसको इंडेक्स सेट क्यों बोला जाता है? इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है A1 A2 A3 A4, ये जो वैल्यू है वो इसके अंदर गिवन रहती है। यानी कि जो इसके इंडेक्स नंबर है ए के रिस्पेक्ट में अपने पास 4 सेट हैं। उन 4 सेट की ये जो नीचे जो वैल्यू है, छोटे जो नीचे लिखते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। इसीलिए इसको इंडेक्स सेट बोला जाता है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू इस सेट के अंदर गिवन रहती है। इसीलिए इसके जो सारे एलिमेंट है इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी यहाँ पे लिख सकते हैं जो स्मॉल टी, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि टी जो है वो बिलोंग कर रहा है टी यानी कि कैपिटल टी, जो इसको सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ ए टी यानी कि ए सेट के टी एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 A1 A2 A3 और A4 का यूनियन है वो कुछ इस तरीके से होगा A B C D
ई, कुछ इस तरीके से अपना यूनियन ऑफ ए टी होगा। सबसे पहले अपन को उसको रिपीट नहीं करना है जो एलिमेंट जो एलिमेंट पहले लिख चुके हैं, तो इसके अंदर भी अपन ने वही चीज को फॉलो किया। तो ये तो अपना हो गया यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन और यूनियन ऑफ सेट के बारे में। अब अपन देख लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रख कर रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको, और अगर समझ में अच्छे से आ गया है तो फिर कई बार नोट करने की जरूरत भी नहीं होती। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को अपन देखते हैं। अब वही अपन सेट लेते हैं, जैसे ए आपने लिया 1 2 3 4, बी अपन ने वही सेट ले लिया जो अपन ने पहले लिया था 3 4 5 8। अभी कितने भी सेट के बीच में ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे मैं 2 सेट लेकर चल रहा हूँ, लेकिन कितने भी सेट हो सकते हैं। तो जैसे 1 2 3 4, जैसे अपन इंटरसेक्ट यूनियन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, तो इस तरीके से अपन इंटरसेक्शन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। 2 सेट अपन को दिए गए हैं, उन 2 सेट के बीच में जो एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है उसी को अपन को निकाल के एक नया सेट बनाना रहता है। जैसे कि इसके अंदर 3 और 4 है, यानी कि एक 2 सेट है, उन 2 सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं, उसको अपन बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारे इंटरसेक्शन एलिमेंट अपने बोले जाएंगे, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे। तो इसका जो एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि इसके जो एलिमेंट हैं, या इस एलिमेंट को अपन एक्स एलिमेंट मान के चलते हैं, तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। और ये तो अपन इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। जब इंटरसेक्शन यूनियन की बात करते हैं तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। तो बेसिकली आपसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ए वाला जो लिखने का तरीका है और ए वाला जो लिखने का तरीका है, इसमें एंड क्यों लगाया गया इंटरसेक्शन के लिए, और यूनियन के लिए अपन ने और क्यों लगाया। तो इसमें इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि x हमारा a से तो बिलोंग करना ही चाहिए, b से भी बिलोंग करना चाहिए। इसमें कंपलसरी कंडीशन है, इसमें कंडीशन कंपलसरी है कि जो x का एलिमेंट, जो एक एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है उसको b से भी बिलोंग करना ही करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो इंटरसेक्शन के अंदर नहीं आएगा। जैसे इसके अंदर 3 है, 3 अपना a से भी बिलोंग कर रहा है और 3 अपना b से भी बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये इंटरसेक्शन के अंदर आने लायक है। अब बात आती है यूनियन की। यूनियन के अंदर अपन और का यूज इसलिए करते हैं कि इसमें बताया गया है कि x एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग करता है या फिर b से बिलोंग करता है। मतलब अपन जैसे एक सेट बना लो, इसका 1 2 5, इस तरीके से अपन ने कोई भी एक सेट बना लिया। या फिर यूनियन की बात करें तो यूनियन कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका 1 2 3 4 5 और 8। तो इसी को उठाते हैं यूनियन को। इसके जितने भी एलिमेंट हैं, ए मतलब ए वाला एलिमेंट ले लो, तो 1 जो अपन ने लिया ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको तो नहीं कर रहा है ना ऊपर वाली को, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स एलिमेंट हमारा ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो उसमें जरूरी भी नहीं है, उसने बोला है कि दोनों में से किसी एक से बिलोंग करना चाहिए जो कि ये कर रहा है। तो इस तरीके से अपन किसी भी सेट का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन के बाद अब बात कर लेते हैं अपन डिसजॉइंट सेट के बारे में। डिसजॉइंट सेट के बारे में। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट बेसिकली इंटरसेक्शन का ही एक पार्ट है कि इसमें बताया जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो 5 होना चाहिए, यानी कि सेट हमारा एम्प्टी होना चाहिए। अगर 2 सेट इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे ए सेट अपना मान के चलो 1 2 3 4 है, बी सेट अपना 3 4 5 8 नहीं है, बी सेट अपना है 5 8 6 9, इस तरीके से अपना बी सेट है। तो ए और बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए और बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब अपने पास ऐसे सेट होते हैं कि जिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो वो सेट हमारे डिसजॉइंट सेट बोले जाते हैं। डिसजॉइंट सेट बोले जाते हैं। अब बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी सेट।
तो आर्बिट्रेरी सेट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो जैसे मान के चलिए एक सेट है इंडेक्स सेट, इसके अंदर है 1 2 3 4, वही अपन पहले वाला जैसा ही लेके चलते हैं। ये कौन सा है? इंडेक्स सेट। फिर से अपन को एक दिया गया है A1, इसके अंदर AB और AB, और दूसरा अपन को A2 दे दिया गया जिसके अंदर है AC, A3 दे दिया गया जिसके अंदर है AD, A4 दे दिया गया जिसके अंदर है AE। और इससे आपको पूछा गया है कि इस तरीके से इंटरसेक्शन, इसमें क्या है ना, इसमें दूसरे किसी सेट की जरूरत नहीं होती, सिंगल सेट है, उसी को अपन को T के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो इंडेक्स सेट है, जो इंडेक्स सेट है उसके रिस्पेक्ट में अपन को निकालना है। एक T जो है बिलोंग कर रहा है, T जो स्मॉल t कुछ इस तरीके से, स्मॉल t बिलोंग कर रहा है कैपिटल T, और कैपिटल T अपना क्या है? इंडेक्स सेट है, ठीक है। तो ये चीज को अपन किस तरीके से लिख देंगे? कुछ इस तरीके से अपना जो है रिजल्ट A आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को A1 में भी देखना है, A2 में भी देखना है, A3 में भी देखना है, A4 में भी देखना है, क्योंकि T जो एलिमेंट है वो इस इंडेक्स से बिलोंग कर रहा है। तो A के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले 1 रिप्लेस होगा, फिर 2 रिप्लेस होगा, फिर यहाँ पे 3 रिप्लेस होगा, फिर यहाँ पे 4 रिप्लेस होगा। जब चारों के बीच में अपन कॉमन एलिमेंट देखेंगे, तो हमें वो A एलिमेंट ही मिलेगा। तो इस तरीके से अपन इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी सेट निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपको करना है। और अपन देखने वाले डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा जितना भी आपको समझाया गया है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से मतलब है, जैसे कि A माइनस बी और B माइनस ए, इस सिंपल सी बात A होता है। अपन कोई भी दो सेट लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, थ्री 4 5 8 अपन ने वही सेट ले लिए। अब अपन A माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? A माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए? लेकिन छोड़ो उसके हिसाब से, आपके हिसाब से क्यों आएगा? जो रिजल्ट आएगा वो एक, इसका जो तरीका है सेट का वही तरीके से आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 1 2। अब कई लोगों को लगता होगा कि इसमें 5 8 भी आना चाहिए था, 1 2 आ गया, केवल मतलब A माइनस बी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इसका सीधा मतलब ये होता है A माइनस बी का कि A के एलिमेंट, A का जो सेट है, A की जो सेट है और जो B का जो सेट है, उनके जो एलिमेंट है उनको देख के अपन को अंदाजा लगाना कि जो इसमें एलिमेंट नहीं मैच खा रहा है, जो A के एलिमेंट है जो नहीं मैच खा रहा है उसको तो अपन को यहाँ पे लिख देना है, और बाकी के एलिमेंट को अपन को रिप्लेस कर देना है। यानी कि सबसे पहले B का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। A माइनस बी का मतलब है कि B का कोई भी एलिमेंट अपन सेट के अंदर नहीं आएगा। वो सेट जो अपना रिजल्ट सेट आया है, कौन सा? रिजल्ट सेट आया है। अब इसके अंदर रहेंगे केवल एक ही एलिमेंट, ठीक है। इसको अपन अगर x मानेंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको अपन x माने, तो x बिलोंग कर सकता है A से, लेकिन एंड अपन लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो एक मस्ट कंडीशन है कि x अपना B से बिलोंग नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। ये कंडीशन किसके लिए है? A माइनस बी के लिए। A माइनस बी के लिए कंडीशन क्या है कि x हमारा A से बिलोंग कर सकता है लेकिन B से किसी भी हालत में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर, लेकिन अब जब 3 और 4 की बात आई, 3 और 4 इन दोनों के बीच में कॉमन है, यानी कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको यहाँ पर रिप्लेस अपन को करना ही करना है किसी भी हालत में। और अगर अपन B के इस एलिमेंट को भी अपन हटा दें तो अपने पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो केवल 1 और 2 बचेगा। तो इसीलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2। अब बात कर लेते हैं B माइनस ए की। B माइनस ए की बात करें तो जिस तरीके से इसमें बोला गया कि B का एलिमेंट नहीं रह सकता, उसी तरीके से जब B माइनस ए की बात करते हैं तो उसमें बोला जाता है A का एलिमेंट कोई भी नहीं रह सकता। तो अपना जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा वो आएगा 5 और 8। तो इसका मतलब क्या होता है कि x अपना A से बिलोंग नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं करेगा। मस्ट कंडीशन है कि x हमारा जो बिलोंग है वो B से ही करना चाहिए, वो A से बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। अब इससे एक और कंडीशन निकल के आती है। अब इससे कंडीशन A माइनस बी की कंडीशन क्या निकल के आएगी
कि a माइनस बी सबसेट केवल a का हो सकता है, a माइनस बी कभी b का सबसेट नहीं हो सकता, a माइनस बी केवल a का सबसेट हो सकता है। और b माइनस a, जो b माइनस a है, b माइनस a इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ, b माइनस a केवल सबसेट b का हो सकता है। तो इस तरीके से अपन और इसको अगर एलोबरेट करना हो, समझना हो और अच्छे डीपली कि अपना जो आंसर है वो सही आया है नहीं आया है, तो उसको समझने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि a माइनस बी हमारा केवल a का सबसेट हो सकता है, जो कि पॉसिबल है। 1 और 2 अपन देखें तो a का सबसेट है, और 5 और 8 को देखें तो अपना b का सबसेट है। तो इस तरीके से अपन डिफरेंस ऑफ सेट भी निकाल सकते हैं। अब लास्ट जो है अपना वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लास्ट जो अपना आप बचता है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, एक यूनियन सेट होता है। अब यूनियन सेट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ वो नहीं है, मतलब अल्फाबेटिकल हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कोई भी एक और सेट, जिससे ये सेट मान के चलो। अब जब u माइनस ए करते हैं, u माइनस ए करते हैं, तो अपना वो रिजल्टेंट जो आता है उसी को अपन कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लिखते हैं, या तो डैश लगाते हैं, या ए के ऊपर सी लगा देते हैं, या इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि u में से अपन को ए को घटाना है। u माइनस ए का मतलब क्या होगा कि जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा 3, 4, 5। तो इस तरीके से अपन कोई भी एक पर्टिकुलर सेट में से किसी भी एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट को घटा देना, वो उसके कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। जैसे कि अपन ने निकाला कि एक अपना यूनियन सेट था, यूनियन सेट में से अपन ने ए के पर्टिकुलर सेट के जो एलिमेंट हैं उनको अपन ने बाहर निकाल दिया, तो बाकी इसमें बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट हैं, यानी कि 3, 4, 5 क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। अब इसके अलावा जो बाकी के बचे एलिमेंट हैं वो कौन से थे, ये एलिमेंट। तो अपन ये कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें, ये कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट है उसको अपन को u में से घटाना है, और बाकी के बचे हुए एलिमेंट को अपन को यहाँ पे लिख देना है, जो कि इक्वल टू होता है ए के जो सेट के अंदर एलिमेंट थे उसके बराबर आ जाता है। तो अपन ये कॉम्प्लीमेंट की अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है कि ए एलिमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ए सेट वापस से आ जाता है। तो इस तरीके से अपन ऑपरेशन हम सेट सारे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।